रुपन जी भैया। आज ना मालूम क्या बात है, रह रह कर दिल धड़क रहा है और उदल की याद आ रही है। क्या उदल की याद आ रही है? हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे खानदान में या तो कोई ऐसी बातें उठी हो या किसी को कष्ट हो। नहीं भैया, अगर आपके खानदान में कोई बातें उठी होती या किसी को कोई प्रकार का कष्ट होता तो आप तक संदेश जरूर भेजा जाता। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गए, कोई समाचार नहीं मिला। आज इंतजार करूंगा, कोई समाचार नहीं मिलता तो कल महोबा चलूंगा और साथ में तुम भी चलोगे। आज इंतजार करो, काश कोई वहां से कोई खबर नहीं आती तो कल हम महोबे के लिए रवाना हो जाए। लो, अभी अभी हम बातें ही कर रहे थे और याद आते ही मेरा भाई सामने आ गया। लेकिन बात क्या है, बात क्या है? तुम रोते हुए आए हो, ये तुम्हारी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने हाथ उठाई हो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। अगर किसी ने हाथ बढ़ाया हो तो मैं उसके हाथ काट कर फेंक दूंगा। बोलो, रोने का कारण बताओ। दादाजी कैसे? दादाजी ठीक है भैया। और माँ कैसी? माँ बाप ठीक है भैया। तो फिर रोते ही क्यों आए हो? बोलो भैया, आप तसलीफ रखिए, मैं सब कुछ आपसे बताऊंगा। और सुनो ध्यान देकर जरा, ऐ भैया मलखा, सुनो ध्यान देकर जरा, है भैया मलखा, और चढ़ा करेंगा, और चढ़ा करेंगा कभी महोबे गए गए। हस पपैया कस पशावटी, हार लूट लियो मद में, और लाखा पातुर छीर के उसने रखा अपने हद में। और बड़ी विपत्ति उस घड़ी, ना था कोई मदद, और बड़ी विपत्ति उस घड़ी, ना था कोई मदद, और काट पिता की हो पड़ी, टाग दियो बर बदले।
उससे हार। लेने को बदला उससे हार, आज वो तल है मचला। और जिगर की कसक निकालूं और दुर्ग तोड़ रंजोड़ मोड़ वो छल कर या को मारूं। उदल, भैया ये तुझे किसने बता दिया कि करिया महोबा पर चढ़ाई किया था? भैया हम लोगों के रहते हुए महोबा की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखा। ये बात तुम्हें बताई किसने? भैया ये बात मुझे मामा जी ने बताया। मामा जी? हाँ इधर आओ। हमें मामा पर पहले शक था, क्योंकि उनका काम है भड़काना। हाँ, नहीं भैया, मामा जी ही नहीं बल्कि ये बात को माँ जी ने भी बताया है। क्या माँ ने बताया? हाँ माँ ने बताया है। बाबा, मेरी जुबान बंद कर रखी थी। ये बात उदल के कानून नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन माँ तुमने मुझसे पहले बता दिया तो मैं क्यों झूठ बोलूं? उदल, ये बात सत्य है। करिया महोबे पर चढ़ाई किया था। भैया अगर ये बात सत्य है तो फिर देर किस बात की है? आओ हम लोग करिया और शम्मा को ललकार और मतले मेरे सामने भाई उस करिया का नाम रखो। मतले मेरे सामने भाई उस करिया का नाम, और तो बलवान महान है भाई चारे जगत है। जो बलवान महान है भाई चारे जगत है तमाम। जाने जगत तमाम जिन भार धरे धरती का, और सुने ताड़ गिर जाते गर्भे नारी गर्भे मती का। सुने सुने ताड़ गिर जाते गर्भे नारी गर्भे मती का। मारो गढ़ भूपाल भ्रात उदल विशाल शक्ति का, और महाप्रतापी वीर उपासक देवी पारे पति का। वो पार्वती का पुजारी है। और महाप्रतापी वीर उपासक देवी पारे पति का। और चार शोहरत है उस बलवान
उससे रंग करने की ना हिम्मत पड़े मलखान की, उससे रंग करने की ना हिम्मत पड़े मलखान की। उसके चलने से ये पृथ्वी थर्राती है, दहाड़ दे तो आसमान कौन उठता है। इतना ही नहीं, गर्भ नारी स्त्री का गर्भ गिर जाता है तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है। करिया से समर क्षेत्र में लोहा ले। वाह बड़े भैया वाह, एक दुश्मन की तारीफ करते हुए तुम्हें शर्माना चाहिए बड़े भैया। तारीफ करने वाली की तारीफ की जाती है, वो तारीफ करने योग्य है और हम नहीं, सारा जहां तारीफ करता है। चुप रहो बड़े भैया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो अपना दुश्मन है और दुश्मन की तुम तारीफ कर रहे हो। ये आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती भैया। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसका एक न एक दिन मरण जरूर हुआ है। तू जरा सी बात तो सुन लेता है, जिद कर लेता है और यही जिद हम लोगों को महंगी पड़ती है। जिस तरफ जाता है कोई न कोई बवाल खड़ा कर देता है और वो हम लोगों को झेलना पड़ता है। याद कर, जब तू दादाजी के साथ दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के यहां गया था, दादाजी कर देने गए और उसके एवज में वहां तूने क्या किया कि वहां बात कर तूने शांग गाड़ दिया। कहा इस शांग को जब कोई उखाड़ेगा तभी महोबा से कर आएगा, अन्यथा कोई कर नहीं दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान उसके एक से एक बेटे नौजवान उस शांग को उखाड़ना चाहा। एक से एक शूरवीर उस शांग को उखाड़ तक न सके, हिला न सके। उसी जगह से पृथ्वीराज चौहान आग बबूला हो गया और उसी जगह से दुश्मनी चालू हो गई। तेरी वजह से दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के यहां दुश्मनी बनी गई। कहा था उपमा दो, तो जिस तरफ जाता है दुश्मनी है दुश्मनी। याद रखो ये मलखान नहीं जाएगा, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मलखान। ठीक है बड़े भैया, आपको नहीं जाना तो बच्चा, आप इसी सिरसागढ़ में हाथ पर हाथ रखकर बैठो। ये उदल आज खुद बाणगढ़ के लिए जाएगा, अपने बाप का बदला चुकाने। रूपन, हाँ भैया, आज तक उदल को कुछ नहीं कहा, इसकी हर बात को मानता आया जी। लेकिन ये जरा सी बात को सुन लेता है, जिद कर लेता है और ये जिद हम लोगों को झेलनी पड़ती है। और ये मारो गया तो जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन भैया उदल बचपन का जिद्दी है, मानेगा नहीं, जाएगा जरूर। चलकर उसे समझाओ, समझी लाओ, उदल को समझाओ और वहां जाने से रोको। अगर ये वहां गया तो बेमौत मारा जाएगा। बाप का मारे है खून खौल रहा है और आप जाने से इनकार कर रहे हैं। चलिए कहरजे। आवाज नहीं, क्या कहा? उदल को समझाओ और वहां जाने से यार वह नान के लौंडा तैयार है, ये इतनी बड़ी शरीरी है जराज। दुश्मन साला चैन की बंसी बजा रहा है और खून हमारा भी खौल रहा है, लेकिन इनके वजह से बुझाए जा रहे हैं।
दुश्मन चैन की बंसी बजा रहा है, इनके पिता को मार के ये कह रहे हैं कि वो बहादुर है, ये है वो है। क्या बताएं, इस तरह के औलाद का होता है मर जाएगा सही, जो उन बाप महतारी का मार जावे और लौंडा चैन से बैठा रहा है। इनके हाथी होश है मनई बेकार है। अब का करी, हम तो उदल के साथ तवाई थी लेकिन झुराई जाई थी। अब देखो जा रहे हैं, उदल अकेले तो जइहे ना, और गए तो अगर कुछ हो गए तो का होई भगवान।